हेलो। आवाज आ रही है? आवाज चेक करके बताओ जरा। आवाज यस कैसी सर, आ आ रही रही है। गुड है? इवनिंग ठीक सर। आ रही है। ओके, गुड इवनिंग जी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर कितना है आज? लेक्चर नंबर आज है कौन सा? 33। चलो जी। कितने स्टूडेंट आ गए? 8 से 10। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए यार? बाकी बच्चों को पढ़ना नहीं है क्या? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर है 33। हम लोग कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। एक काम कर लेते हैं, पहले हम रिवाइज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे पहले। आओ जी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर नंबर 8। क्या वेटेज रहते एग्जाम में? ये 6 नंबर के आसपास का कवर रहता है। ठीक है, 6 नंबर में एंट्रीज पूछ सकते हैं या फिर आपको प्रॉपर अकाउंट्स भी इसके बनाने पड़ सकते हैं। राइट, चलो। अब बात ये आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है, हमें करना क्या है। यहाँ पर काम बंद हो रहा है, बिजनेस यहाँ पर शट डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं, बुक्स बंद करनी है। ठीक है। तो बुक्स बंद करनी है तो उससे पहले क्या क्या काम होगा? सेल ऑफ एसेट्स होंगे। भाई काम बंद कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा? एसेट्स बेचे जाएंगे। ठीक है, बेचे जाएंगे मतलब उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा जितना भी हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन। रियलाइज किए जाएंगे एसेट्स। राइट। देन एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। अब पैसा हम रियलाइज कर लेंगे, उसके बाद जो भी हमारी लाइबिलिटीज है वो हमें पे करनी होगी। तो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं? जो रियलाइजेशन के वक्त, जब हम रियलाइजेशन यानी उस बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, उस टाइम पर हमें जो खर्चे बियर करने पड़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने किसी ब्रोकर का सहारा लिया अपने फिक्स्ड एसेट को सेल कराने के लिए, या हमने कोई भी और एडवर्टीजमेंट एजेंसी को एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ पैसा दिया कि भाई हमारा बिजनेस हम बेच रहे हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट हमने कहीं पे पब्लिश कराया तो उसके लिए हमने पैसा दिया। या हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फीस दी। क्यों दी? क्योंकि अकाउंट्स हमें सेटल करने हैं ताकि प्रॉपर हिसाब किताब सभी का हो जाए। अच्छा, या फिर कोई और भी हो सकता है, जरूर नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग इनकी कर सकता है। ठीक है। चलो, उसके बाद है आउटसाइडर्स। यहाँ पे एसेट बेचने के बाद जो पैसा आया, उसके बाद सबसे पहले छोटे से खर्चे होते हैं रियलाइजेशन के, वो एक्सपेंस सबसे पहले पे होते हैं। उसके बाद आउटसाइडर को पैसा दिया जाता है। और कॉमन सेंस भी, आउटसाइडर तो सबसे पहले पैसा मांगेंगे ही ना। लो हमारा एक्ट भी यही कहता है कि भैया पहले बाहर वालों को पैसा देना है, देन आप अपना पैसा रिकवर करने के बारे में सोचोगे। फिर पार्टनर का लोन आ जाता है तीसरे नंबर पे, और फिर लास्ट में खड़े होते हैं कौन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यानी पार्टनर का जो मालिक होते हैं उनका पैसा, है ना। जो मालिक होते हैं उनका हमेशा रिस्क रहता है। आपको लगता नहीं कि जो इस लाइन में सबसे नीचे होगा उसको रिस्क होगा? रिस्क किस चीज का होगा? क्या पता फर्म के जो एसेट्स हैं वो इतने भाव पे ना बिक पाए कि इन लोगों तक पैसा पहुंच पाए पूरा। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या है कहानी। होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपीज रिकवरी हो गई एसेट्स को बेचकर। और आपको तो पता है जब भी हम बिजनेस को बंद करेंगे तो हमें पूरे पैसे की रिकवरी तो नॉर्मली होगी नहीं, है ना। क्योंकि जब बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो हमारे लिए मजबूरी होगी उसको कम प्राइस पर भी बेचना, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी बेचकर बाहर निकलना है। ठीक है। तो इसलिए कम प्राइस पर ज्यादा चले जाते हैं एसेट्स हमारे। अब देखो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चलो इसका तो छोटा अमाउंट होता है, इसको पैसा मिल गया। फिर आउटसाइडर को पैसा मिल गया, हो सकता है इसको पैसे ही ना मिल पाए, हो सकता है इसको पैसे ही ना मिल पाए, इतना पैसे ही नहीं बचा कि इनको देने लायक है। तो फिर क्या करेंगे? इनको ऐसे ही घर भेजना पड़ेगा हमें। हमारे सिलेबस में क्या ऐसे केस है? नहीं, हमारे सिलेबस में ऐसे केस नहीं है।
मैं आपका दिमाग थोड़ा सा मेच्योर कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ताकि आगे जाके भी आप चैप्टर पढ़ो तो क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से आ जाए। देखो हमारे सिलेबस में तो क्या होगा, सभी के लिए पर्याप्त अमाउंट बचेगा, यानी सभी के लिए पैसा अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब बीकॉम में आ जाता है ना स्टूडेंट, तो बीकॉम वालों के लिए क्या होता है, बीकॉम वालों में ऐसे केस देखने को मिलते हैं। कैसे केस देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे इनको पैसा मिल गया, इनको पैसा मिल गया, इनको इनके लिए पैसा ही नहीं बचा। या ऐसा केस देखने को मिलता है बीकॉम में, इनको तो पैसा मिल जाएगा, इसके लिए कुछ मिल गया, मतलब कुछ पार्ट, कुछ प्रपोर्शनेट इसको मिला, और इनके लिए कुछ पैसा नहीं बचा, यानी इसको भी पूरा रिकवरी इसकी भी नहीं हो पाई। ऐसे हमें बीकॉम में केस देखने को मिलते हैं। तो अब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट क्या समझता है कि मैं 12th क्लास में रियलाइजेशन का, डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ चुका हूँ, तो वो मेरे पास जब भी आएगा तो वो मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं है, वहां पे एडवांस लेवल आता है उसका। ठीक है, बीकॉम में हो या सीए के कोर्स में हो या सीएस में हो, तो वहां पे उसका एक स्टेप आगे आता है। ठीक है, चलो, तो मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई, क्या पता कोई स्टूडेंट इन डेप्थ समझ रहा हो और चीजों को ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं, कई स्टूडेंट डीप पे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने समझा दिया। हमारे सिलेबस में उन्होंने नॉर्मल केस रखा हुआ है, क्या कि यहाँ पर पैसा सभी के लिए मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में या एडवांस लेवल पे ऐसे केस देखने को मिलेंगे कि सारे पैसा यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है ना, मालिकों को खाली हाथ भी जाना पड़ सकता है कई बार। ओके जी, चलें आगे। इजाजत दो भाई, इजाजत दो, इजाजत, फटाफट से बताओ। चलो सर आप बताइए। आओ इधर आओ। देखो ये हमने देखा था, ये हमने यहाँ पे थे हम। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा था कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं। क्या करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं। सबसे पहला टारगेट है, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करना है। सबसे पहले हमें ये काम करना है। तो कैसे करेंगे, तभी हमारा ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज। बुक्स कौन सी खुली हुई है, जर्नल बंद हो चुकी है, क्यों, क्योंकि वो लेजर में जा चुके हैं बैलेंसेस, लेजर के बैलेंस ट्रायल में आ चुके हैं तो लेजर बंद हो चुका है। ट्रायल के बैलेंस उठ के ट्रेडिंग और पीएनएल में जा चुके हैं तो ट्रायल बंद हो चुका है। ट्रेडिंग का जो बैलेंस है जीपीजीएल, पीएनएल में जा चुका है तो ट्रेडिंग बंद हो चुका है। पीएनएल का जो भी बैलेंस आया वो कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में चला गया। तो खुला तो सिर्फ बैलेंस शीट ही है कि नहीं ये। चलो, अब एक काम करते हैं, तो हमें बैलेंस शीट को बंद करना है। बुक्स को बंद करना मतलब बैलेंस शीट को बंद कर दो तो भैया आपकी बुक्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी, राइट। चलो, कैसे करना है, अब बात आती है कैसे करना है। तो आपके सामने एक बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है, आपके सामने एक बैलेंस शीट गिवन होगी। आपको करना क्या है, कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड को आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी किसी भी साइड से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं हमेशा करता हूँ एसेट साइड से। तो आप भी अगर चाहें तो एसेट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर कौन से एसेट हमारे रियलाइज हो सकते हैं, कौन से एसेट हमारे ऐसे हैं जो रियलाइज हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, रियलाइज मतलब जिनसे पैसा आ सकता है फ्यूचर में, वो बिके ना बिके वो मैटर नहीं करता, कि भाई ये बिक सकता है ना। अच्छा, क्या चीजें नहीं बिकती भाई, लॉसेस हो या एक्सपेंसेस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई बिकने वाली चीजें थोड़ी ना है। वो तो ऐसे लॉसेस हैं जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं, या ऐसे खर्चे हैं जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं। तो ये खर्चे जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाता है, तो वो कभी बिकते नहीं है, कभी घाटे कभी बिकते नहीं है। तो उन चीजों को आप छोड़ देना जो बिक सकते हैं, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग है, हमने यहाँ पे ले लिया डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी उठा लिया, स्टॉक उठा लिया, डेटर उठा लिया, डेटर से पैसा आ सकता है। कैश, कैश और बैंक आपने, क्योंकि ये ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है, तो आपको इनके लिए अलग अकाउंट बनाना है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आपको दोनों में से एक अकाउंट प्रिपेयर कर देना है, या तो बैंक अकाउंट करो या कैश अकाउंट करो। अगर दोनों बैलेंस है तो चॉइस आपकी है, आप जो मर्जी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और जो दूसरा बैलेंस है, जैसे यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट खोला, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे रखना है। क्यों डेबिट साइड पे रखना है, क्योंकि वो एक एसेट है। एसेट के बैलेंस कहाँ आते हैं, हमेशा डेबिट साइड पे। लायबिलिटी के कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, जो कैश है, कैश को डिपॉजिट करा दो बैंक में। क्या एंट्री होगी, बैंक बढ़ेगा कैश कम होगा। तो सिंपल इसकी क्या होगी, यहाँ पे देखो इसकी वो आ गई पोस्टिंग, बैंक में डेबिट साइड पे कैश आ गया 6 रुपए, है ना। अगर कैश अकाउंट खोलना तो वो भी खोल सकते थे आप। चलो आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, चलो यहाँ पे बात ये हो गई हमारी कि जो एसेट हमारे बिक सकते हैं हमने उसको कहाँ रखा, डेबिट साइड पर। अच्छा,
अब बात आती है जो ऑलरेडी हमारे लाइज फॉर्म में, वो हमने यहाँ रख लिया, कैश और बैंक ही होते हैं और कोई नहीं होता लाइज फॉर्म में। अच्छा, गुडविल का यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, गुडविल वैसे ही काम करती है जैसे बाकी एसेट्स हैं, उसको भी यहाँ पे बिठा दो। बाकी एसेट्स बिकने के लिए तैयार है तो गुडविल भी बिकने के लिए तैयार बैठ गई यहाँ पे। हाँ, इसका आपने अलग ट्रीटमेंट देखना है, यहाँ पे जो लॉसेस हैं, जो घाटे हैं, वो कभी बिकते हैं क्या? नहीं। तो ये घाटे कहाँ जाएंगे फिर, किसकी झोली में जाएंगे? पार्टनर्स की, जो मालिक हैं, मालिक के कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे। यानी इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल पहले जैसी ही है, इसकी ट्रीटमेंट में कोई भी फर्क हमें नहीं दिखा। ठीक है। अगर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता बैलेंस शीट में, तो वो भी बिल्कुल कैसे जाता? लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाना है आपने। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता क्या? वो खर्चे ऐसे खर्चे हैं जो पहले हो चुके हैं, पास्ट में पेमेंट उनकी हो चुकी है, वो खर्चे हैं, लेकिन हमने उनको पीएनएल में नहीं दिखाया, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू है उनका, मतलब उनका रेवेन्यू आगे आने वाला है, इसलिए वो बैलेंस शीट में है। तो इसलिए वो भी क्या करोगे आप? राइट ऑफ नहीं करा, तो अब वो भी कहाँ दिखाओगे आप? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर बात ये आती है, ये कंप्लीट हो गई बात। तो यहाँ पे मोटी मोटी 3 कैटेगरी आपको समझ में आ रही होंगी। बताओ, 3 कैटेगरी आ रही होंगी समझ? एक तो वो जो रियलाइज हो सकती है, उसकी वो ज्यादा होंगी जो रियलाइज हो सकती है, वो कहाँ डालोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट पर। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कैश और बैंक की, वो कैश या बैंक अकाउंट में डाल दोगे। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कौन कौन सी जाएंगी? पी&एल का डेबिट बैलेंस, बोलो बोलो मेरे साथ, पी&एल का डेबिट बैलेंस जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जाएगा, डी गैप में से चारों में से कौन क्या है बताओ? डी गैप में क्या क्या था, जल्दी रिवाइज करो। गुडविल तो हमने बता दी, गुडविल तो हमने डिस्कस कर ली कि गुडविल तो नॉर्मल जाएगी, गुडविल तो नॉर्मल है, तो डी गैप में से गुडविल हटा लो। हमारे बच गए 3, कौन कौन से बच गए जल्दी रिपीट करो। मैं ये समझूंगा तुम पढ़ नहीं रहे हो, अगर तुम यहाँ पे मैं क्या मान लूंगा पढ़ नहीं रहे हो आप। ठीक है, कौन कौन से हैं? ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग होगी तो भैया सीधी बात है, ड्राइंग तो पार्टनर के कैपिटल में डेबिट जाएगी। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो जो पैसे उसने विड्रॉ कर रखे हैं बिजनेस से, उनको काटा जाएगा उसके खाते से। हाँ के ना? बिल्कुल ठीक है। पी&एल तो सीधा मैंने बता दिया, और एडवर्टीजमेंट सीधा वो भी। इसका मतलब एक सिंपल हम कहानी ये बोल सकते हैं कि जो डी गैप था, डी गैप में से सिर्फ जो गुडविल है वही रियलाइजेशन में जा रही है, बाकी ट्रीटमेंट सेम टू सेम चल रही है। बताओ हाँ के ना? डी गैप वाली जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे गुडविल को छोड़कर बाकी सेम ही तो है। हाँ बोलो। हाँ जी सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। इस तरीके से आपकी एसेट साइड खाली हो जाएगी। जैसे एसेट साइड खाली होगी तो आपको क्वेश्चन हरा भरा दिखेगा, क्योंकि इधर की साइड के सभी आइटम मुझे खाली करने हैं। एक भी आइटम छूटा, अगर एक भी आइटम अगर छूट गया तो खत्म है, फिर आपका आंसर नहीं मैच होगा। ठीक है, तो ये आपका इंश्योर जरूर करना है कि हमारी एसेट साइड से एक भी आइटम छूटनी नहीं चाहिए। राइट, चलो इधर आ जाओ। फिर लायबिलिटी साइड से वन बाय वन छूट ना जाए कुछ भी। कैपिटल, कैपिटल के बैलेंसेस आपको पता है, कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है, बाय बैलेंस बीडी रख देंगे। उसके बाद ऊपर आ जाओ, बैंक लोन। बैंक लोन मैंने यहां बताया था आपको कि जो बाहर वाले हैं, जो बाहर वालों के पैसे हमें देने, जो आउटसाइडर्स हैं, कौन होते हैं आउटसाइडर्स? कौन होते हैं आउटसाइडर? बिजनेस 2 तरह के लोगों से पैसा लेता है। एक होते हैं उसके मालिक, ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं, एक जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। एक होते हैं उसके मालिक, मालिकों से पैसा लिया, वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो सभी लोग जो मालिकों के अलावा हैं। अगर ए बी सी 3 मालिक हैं, तो उनके अलावा कोई भी है अगर, वो सभी बाहर वाले हैं। समझ में आ गई? भले ही उनकी वाइफ क्यों ना हो, स्पाउस बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही पार्टनर बन सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेल ही होंगे पार्टनर, फीमेल भी हो सकती हैं। तो उनके जो स्पाउस होते हैं, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, उनके जो हस्बैंड है, अगर फीमेल बिजनेस कर रहे हैं, कर रही है, मतलब उनके जो हस्बैंड हो गए, वो क्या हो जाएंगे? स्पाउस। स्पाउस से लोन लिया, वो भी आउटसाइडर की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। यस और नो? हाँ जी। अरे समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? तो भैया क्या करना है, आउटसाइडर को यहां से जो हमें पैसे देने हैं, रिजर्व वाले पैसे मत कर देना, जो पैसे हमें पे करने हैं, तो उनकी लाइन यहाँ पे लगा देना, इधर क्रेडिट साइड पर, जो मैंने येलो से हाईलाइट करा है इधर। ठीक है,
सारी बातें वही रिपीट चल रही हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो लोन होगा ना, पार्टनर के लोन के लिए स्पेशल अकाउंट अलग से खोलना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था लोन का नंबर तीसरे में पेमेंट होती है इसकी, इसलिए हम इसको अलग से पेमेंट दिखाते हैं लोन की। पार्टनर का लोन अकाउंट खोल लेना। फिर बात आएगी हमारी नेक्स्ट, रिजर्व अगर होंगे, रिजर्व होंगे तो पार्टनर के हैं तो रिजर्व तो नॉर्मल रिजर्व में जाएंगे। स्पेशल रिजर्व की ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये भी आउटसाइडर है, ठीक है। एसेट्स के बिल्कुल पास बैठे हुए हैं, जैसी एसेट बिकेगा तुरंत इनको पैसा दिया जाएगा, समझ आ गई, इसलिए ये बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं एसेट्स के। चलो फिर बात क्या आएगी, बात आएगी नीचे एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में क्या आएगी, एडजस्टमेंट आएंगी। एडजस्टमेंट में क्या जानकारी आपको दी जाएगी, ये बताया जाएगा कि हमारे एसेट्स कितने रुपए में रियलाइज हुए, कितने रुपए में बेचे गए हैं। अगर एसेट्स बाहर किसी को बेचा जाए, या चलो पार्टनर को भी बेचा जाए और पैसा उससे मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई बैंक, या कैश हो तो बाई कैश, ठीक है। अगर आपने यहाँ बैंक अकाउंट खोला हुआ है तो क्या लिख देंगे, बाई बैंक, और कैश अकाउंट खोला हुआ है तो क्या लिख देंगे, बाई कैश, ठीक है। क्वेश्चन बता देगा कितने कितने रुपए में एसेट बेचे गए हैं। जिस एसेट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो आप क्या मानोगे, आप उसको कुछ भी नहीं करोगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो एसेट हमारा नहीं सेल हुआ। देखो 2 मिनट सोचना, जरा कॉमन सेंस लगाओ। छोड़ो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही बताया था पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि अगर एक एसेट के बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया, है ना, 20 रुपए का एसेट है, मतलब 200 रुपए का एसेट है, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम पता कर ही लेंगे सेल हुआ नहीं हुआ, लेकिन एकेडमिक्स में हम किससे पता करें, हमें वहां पे एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ने प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी तो हमें मानना पड़ेगा या तो वो नहीं बिका या वो बिका है, ठीक है, क्योंकि उसका सेल प्राइस नहीं है, ये तो हमें उसी वैल्यू पे मानना पड़ेगा, उसी वैल्यू पे सेल हुआ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमारी सीबीएसई ने क्या कौन सा व्यू ले रखा है कि वो मानती है कि एसेट हमारा नहीं सेल हुआ, ठीक है, ये वाला कंजर्वेटिज्म, मोर कंजर्वेटिव अप्रोच वो लगा रही है कि हम बुरे से बुरा सोच के चलते हैं। तो प्रूडेंस में यही तो था, हम ज्यादा अच्छा अच्छा नहीं सोचते, थोड़ा कंजर्वेटिव होके सोचते हैं। चलो फिर उसके बाद आती है एसेट के बारे में आपने कुछ नहीं सोचना। हाँ, यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ नहीं सोचना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 15 की थी 12 में गई, नहीं सोचना ही नहीं। 3 रुपए का एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक होगा, बाद में दिखाऊंगा ये सब चीजें आपको होती हुई, ठीक है। अभी आप मैकेनिज्म सीख लो कैसे करते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, यहाँ पे अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, अगर कोई पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है तो क्या करोगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं। आंसर करो फटाफट से, आगे बढ़ूंगा मैं। सर आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होगा, जो लाइबिलिटीज है, ध्यान रखना एसेट में अलग रूल लग रहा है। लाइबिलिटीज के बारे में जितना जितना वो बोल रहा है क्वेश्चन में बताएगा कि बैंक लोन हमने 15 रुपए दिए तो 15 रुपए लिख देना पेमेंट के लिए, यहाँ लिख देना बैंक, अगर पेमेंट हो रही है तो क्या लिख देंगे, टू बैंक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैंक लोन है 15 रुपए, क्वेश्चन ने बताया 15 रुपए पे कर दिए। क्रेडिटर बोल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन ने खुद बताया क्रेडिटर को वैसे देने 8 रुपए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 7 रुपए में सेटलमेंट हो गया, 7 रुपए देने पड़े, ठीक है, तो आप 7 ही लिखना। अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, तो आप इसको पूरा पे करोगे बुक वैल्यू पर, कभी भी लायबिलिटी वाले अपना पैसा छोड़ेंगे नहीं। तो ये अजम्पशन ली जाती है अगर किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इन दैट केस हमें पूरी पेमेंट करनी है। तो जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा देखें तो हमेशा देख लो हर एक लायबिलिटी की पेमेंट हो गई है कि नहीं हो गई है। नहीं हुई है, क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा, तो हमें करनी पड़ेगी पूरी, राइट। चलो उसके बाद यहाँ पे इधर ही देखो, इधर मैं डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ, दिख रहा है कर्सर, दिख रहा है आपको, यहाँ अब दिखेगा, यस सर। देखो यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे करना क्या है कि जैसे लायबिलिटी टेक सॉरी जैसे एसेट टेक ओवर कर लेता ना पार्टनर, जैसे एसेट को पार्टनर ले जाता है कि भाई चलो बाहर मत बेचो, मैं इसके पैसे अपने खाते से कटवा दूंगा, ये एसेट मुझे दे दो, इसी तरीके से कभी कभी कोई पार्टनर लायबिलिटी भी ले लेता है सर, लायबिलिटी भी ले लेता है। क्यों लायबिलिटी क्यों लेगा वो अपने सर पे, देखो होता क्या है कि जब काम बंद हो रहा होता है ना, तो हम जल्दी से जल्दी काम को खत्म करना चाहते हैं, हाँ के ना, बोलो, अरे हाँ जी सर। है ना, जल्दी कोशिश करते हैं ना खत्म करने की।
मान लो एक क्रेडिटर जो हमारी फर्म में क्रेडिटर है वो मेरा पड़ोसी है, मैं फर्म में पार्टनर हूँ और मेरा पड़ोसी है जो हमारा क्रेडिटर भी है फर्म का। तो फर्म ने ये कहा मुझे कि भाई आप एक काम कर दो, आप अपनी जेब से उसको दे दो, आपका तो पड़ोसी है, उसको जेब से दे दो, हम बाद में आपको पैसे दे देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अब पता नहीं तुम्हें ला लगे हो सकता है कि नहीं, लेकिन होता है ऐसा। मैंने कोई लाइबिलिटी अब मैंने पे कर दी, किसने पे कर दी? मैंने, पार्टनर ने पे कर दी कोई लाइबिलिटी, तो अब फर्म किसको पैसे देगी? मुझे देगी ना। अरे बोलो ना यार, हाँ जी सर। बोलते ही हाँ नहीं जी हो, सर। चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ, तो फर्म किसको देगी? पार्टनर को देगी, है ना, ऐसे होता है। चलो, अब उसके बाद बात आती है, इस तरह से काम करने के बाद अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है यहाँ तक, तो समझ लो आपका डिसोल्यूशन ओके हो गया, टनाटन हो गया, मजेदार हो गया। अब आपको डिसोल्यूशन में कोई नहीं हरा पाएगा, ठीक है? अब मैं आगे बात करूंगा, धीरे धीरे एक एक पॉइंट जोड़ता जाऊंगा हर एक क्लास में, तो आप पाओगे कि चैप्टर में कुछ नहीं है। सावधान उन बच्चों को कर रहा हूं मैं जो ये समझ रहे हैं कि हाँ मुझे सब कुछ याद रहता है। तुम्हारी मेमोरी धरी की धरी रह जाएगी ना। अब तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कोई सब कुछ याद हो जाएगा, 1 महीने के बाद सब कुछ गायब हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अगर घर जाके नहीं पढ़े और कोविड खत्म होने का इंतजार करते रहे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला, जीरो हो जाओगे, जीरो। अप्रैल फर्स्ट ऐसे ही हो जाएगा जैसे 1 अप्रैल को थे आप। समझ में आ गया? निकम्मो पढ़ लो, मेरे को गुस्सा आता है उन पे जो पढ़ते नहीं है घर जाके, 50 बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आती। चलो, अब ध्यान से सुनो। अच्छा, मेरी बात उनको लगनी चाहिए जो चोरी कर रहे हैं, मतलब जो पढ़ नहीं रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं लग रहा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। अब सुनो, यहाँ पे आओ इधर। अब करना क्या है, अब आगे सुनो बात। ये आपका प्रॉफिट और लॉस की तरह काम करेगा। इधर आ जाए तो प्रॉफिट आ गया, इधर आ जाए तो लॉस आ गया, ठीक है? इसको करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद, यानी प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद, अब आपने सेकंड स्टेप लगाना है। सेकंड स्टेप क्या है? आपने नहीं, ये शायद थर्ड स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में तो क्या होगा? एसेट बेचो, लायबिलिटी पे ऑफ करो। एसेट बेचो, लायबिलिटी पे ऑफ करो, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में क्या आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा ये जो येलो से हाईलाइटेड है, जो येलो से हाईलाइट कर दिया ना, इसको छोड़ दो। ये कौन सा पार्ट है? जो बैलेंस शीट से लिया हमने, जो बैलेंस शीट से लिया, राइट? उसको छोड़ दो। उसके नीचे जो ये पार्ट आया ना नया, बैंक, ये वाला बैलेंस शीट के बाद वाला, यस ये सर। है डबल पोस्टिंग। ये होगी डबल पोस्ट। क्यों होगी डबल पोस्ट? क्या लॉजिक है? अरे भैया, जर्नल एंट्रीज हैं, यहां डेबिट होगी तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट भी तो होगी। उसके डुअल एस्पेक्ट होते हैं ना, दो इफेक्ट। तो यहाँ पे अरे 15 बच्चे कहाँ से निकम्मों को अकल आ गई कि पढ़ना भी है अब? मुझे तो पता ही नहीं, मैं सोचा 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा सुनो, सर ये एक बारी कैलकुलेशन बता दो, सम किस किस का कैसे करके आया है। कौन सा? सर ये कौन जो सी वाली? प्रॉफिट निकाला है इसके अंदर 68 को भी ऐड करके लिया है ना, मतलब इन सबको ऐड करना है ना एक साथ। हाँ हाँ, चलो मैं सब बता देता हूँ। देखो ये जो है ना यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर दूं, ये दिख रहा है इरेजर आपको? ये देखो, ये सारा यस सर। लेना है आपको, ये सारा लेना है। ये 15, 8, ये 28, ये टोटल। ये अंदर क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है, एक कारण है इसका, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये स्पीड बढ़ाएगा आपकी। नहीं, ये नहीं, बाहर लिख दोगे तो थोड़ा सा झंझट रहता है। इसको टोटल कर दिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है? इसका टोटल करके मैंने यहाँ पे ले लिया, दिख रहा है 41, 41। यस सर। और ये ले यस लिया सर। मैंने, सब कुछ लिया है, सब कुछ लिया है, ठीक है? ये टोटल ले लिया इसका, ठीक है? अब इधर आओ, यहाँ पे भी यही गेम चल रही है, यहाँ पे भी देखो यही चल रहा है। आगे समझ, मतलब हाँ जी सर आ कैलकुलेशन गया। में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब सुनो, तो अब क्या करना है सभी को? अब देखो स्पीड जाएगी सुपर फास्ट। कोई स्टूडेंट थोड़ा सा ना, देखो ऐसा ना करने लग जाओ कि मैं उसको समझा रहा हूँ वो अपने तरीके से ही करे। कर लो, देखो फ्रीडम तो हर किसी को है अपने तरीके से करने की, बट क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट मैंने कर करके देख रखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट का लेट हो जाता है। देखो असली खिलाड़ी कौन सा है? असली खिलाड़ी वो है जिसको एग्जाम में क्वेश्चन आता भी हो और वो क्वेश्चन को टाइम पे खत्म कर दे। अगर क्वेश्चन आता है लेकिन मैंने उसमें 2.5 घंटे लगा दिए, तो मैं क्या खिलाड़ी, किस बात का खिलाड़ी रहा भाई? या मैं, मेरे को जितना टाइम अलॉट हुआ है, अगर मैंने उससे 2 मिनट पहले आंसर ला के रख दिया, तो रियल प्लेयर तो वही है। समझ में आ गया? अकाउंट्स में टाइम की कमी हमेशा रहेगी, इसीलिए कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। गधों की तरह काम करोगे तो काम बनेगा नहीं। अब सुनो ध्यान से कैसे करनी है।
यहां पे करने के बाद आपके अंदर बूस्टर बूस्टर होता है ना, जो पुश करता है बड़ी तेजी से, वो काम करना है। ये क्या है? बैंक। हालांकि मैं समझा दूंगा, बाद में दिमाग नहीं लगाना। फिर क्या करना है? फटाफट से बैंक यहाँ पे है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट क्या लिख दोगे? रियलाइजेशन। किस अकाउंट से आया है? क्योंकि क्योंकि अकाउंट में खुद का नाम कभी भी नहीं होता है ना। यहाँ पे रियलाइजेशन में बैंक है, तो यहाँ पे बैंक में क्या आ जाएगा? ये क्रेडिट है, तो यहाँ आगे आएगा डेबिट। 41 दिख रहा है? 41 यहाँ पे भी? बताओ, हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। मैंने 41 देखो ऐसे जल्दी से ले लिया। अगर सपोज करो मैं लैंड एंड बिल्डिंग अलग लिखता, 12, 16, मतलब 16 तो नहीं है, 11, 13, 5, तो मुझे सारे अलग अलग उठाने पड़ते हैं यहाँ पे। नहीं समझे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझ आ आ गया गया सर। है ना, वो ये आपको एक 113 किसका टोटल है 113। अरे ये मेरे भाई, 113 कहाँ से? ये तो टोटल में अटका हुआ है। शायद ये टोटल गलत हो गया, नहीं। इसलिए ये अटका हाँ हुआ है। सर, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है सर। अच्छा अच्छा, भाई मेरे टोटल ये बता देना, टोटल गलत हो गया है। नहीं तो वो टोटल के चक्कर में ना सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। मुझे वो तो ये पूछ रहा था कि हेलो, क्या क्या चीजें ली हैं एक इसमें। सेकेंड एक सेकेंड। सर मैं तो इसलिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ वो ये टोटल गलत है। हाँ, इसका क्वेश्चन तो बिल्कुल जेन्युइन है, ये टोटल गलत हो रखा है। ठीक है, अब तू टोटल से बाहर आ जा, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। टोटल गलत है ये, पिछली क्लास में किसी ने बताया नहीं। एक सेकेंड रुकना, किसी का ओके अर्जेंट सर। कॉल तो नहीं है किसी का? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर सॉरी सॉरी। हाँ जी सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, ये टोटल छोड़ दो भैया, ये कुछ और है। ये टोटल छोड़ दो, ये बाद में ओके देख सर। लेंगे। ये प्रॉफिट भी अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। यार फिर टोटल करा ही दो ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 28 कितना हो गया? 41। अंदर का चेक कर लिया? 12, 11, 13 और 5, 41 आ रहा है। 28 ये आ रहा है, और 16 ये आ रहा है। 85 आ रहा है इधर का टोटल। और इधर का यस कितना आ सर। रहा है? इधर का मुझे लग रहा है ज्यादा आ गया। फिर तो इधर लॉस का आ जाएगा यहाँ पे। 95 है सर। ये 95 है, तो फिर इसमें लॉस आ गया भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉस। तो यहाँ पे लॉस किस किस में दे दोगे? ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो कितना कितना बचेगा? लॉस कितना आएगा? 5-5। आज 5 आ जाएगा सर। 5 इक्वल थी ना रेशो, 5-5। तो इधर ये नहीं आएगा, फिर ये हटा दो। ठीक है, चलो ये ठीक करा दिया, गुड। चलो जी, अब सुनो क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, तो आपने बैंक उठा के यहाँ रख दिया सीधा। चलो, अब बात आती है ए का कैपिटल। ए का कैपिटल उठा के कहाँ रख दोगे? इधर। ठीक है, डेबिट में रख दिया आपने। इसको समझा भी देता हूं मैं, यस देखो सर। ध्यान से सुनना। जब ए कोई एसेट लेगा, तो उसके कैपिटल के अकाउंट से पैसे कटने चाहिए, यस और नो बोलो, हाँ के ना? यस सर, कटने यस सर। कटने चाहिए चाहिए। ना। देखो इधर कट ही तो रहे हैं, डेबिट में होना मतलब कटते ही तो है पैसा। अभी अभी मैं आपको इसकी जनरलिटी समझाऊंगा, वैसे वो क्लियर आ जाएगी आपको समझ। अच्छा, ये जो लॉस है, अब क्या करोगे? यहाँ पे सभी आइटम जो नीचे आई हैं हमारी, उनके डेबिट इफेक्ट डालने हैं, तो लॉस के भी तो डालोगे। किस अकाउंट से आया ये? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन आप अकाउंट। लॉस ब्रैकेट में लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है उससे एग्जामिनर को। टाइम हो तो लिख दो, और नहीं हो तो फिर छोड़ भी सकते हो। चलो, ये हमने सारे कर लिए इधर के। इधर आ जाओ। इधर देखो, ये डॉटेड लाइन लगी हुई है ना, ऐसे इससे नीचे नीचे। ये बैंक है, यस सर। बैंक किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये देखो मैंने लिख रखा है पहले से ही। ठीक है। अच्छा, अगर आप अलग अलग करते तो समझ आ रही है क्या? 5, 15, 7 और 5 अलग अलग लिखना होता है, इधर टाइम वेस्ट होता है आपका। यस अब सर। ये कर दिया आपने, सेकंड स्टेप खत्म। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? देखो हमारी क्लास आज इतने में चलेगी, लेकिन मुझे इस चीज का बड़ा सारा बेनिफिट मिलेगा आगे जाके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैंने कवर करी हैं। अब आगे चलो जरा, मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ नॉर्मल? नो सर, आ गया सर समझ। अब सुनो, अब क्या करना है? सेकंड स्टेप देखो, इसके बाद मैंने आपको दूसरे नंबर पे कौन सा खाता बनवाया है? मैं नंबरिंग ऐसे ऐसी रखनी, नंबरिंग एग्जाम में भी दूसरे नंबर पे ये। पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पैक करो, इसको पैक करो आप। इसको पैक करना है, ओके सर। इसको पैक करो। अब पैक कैसे करना है? इसका टोटल देखो कितना आ रहा है? 25 और 9, 34।
नहीं सर, ये 9 9 हटा दो सर, वो तो प्रॉफिट का लिखा हुआ ना अच्छा आपने। अच्छा सॉरी, ये तो ये प्रॉफिट वाला है, ये प्रॉफिट वाला है। बच्चे बड़े परेशान है, घर में कोई चिल्लाने लग जाए तो एकदम से बंद करना पड़ता है माइक। घर वालों की भी क्या गलती, उनको थोड़ा ना पता है क्लास चल रही है। चलो तो यहाँ पे आपके घर में ही नहीं है, सबके घर में होता है, मेरे घर में खुद हो जाता है। मैं क्लास ले रहा हूँ, ऊपर से आवाज लगा रहे हैं खाना खा लो खाना खा लो, लगाते ही चले जाते हैं, ये नहीं कि हाँ कोई क्लास ले रहा होगा बंदा। चलो क्या लिखूं यार, जल्दी बताओ तो सही। सर 2 और 18 आएगा पहले। रियलाइजेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5। तो ओ ओ यार देखो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, लिख तो दिया था मैंने। चलो ठीक है, अब देखो इधर, इधर का टोटल ज्यादा है, नहीं किधर का टोटल है 16 और 5 21 और 2 23, यहाँ का ज्यादा है 25, इधर का भी यस कितना सर। है 25। ठीक है। अच्छा इधर देखो 25 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, और तो ना हमारा है नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, सीडी लिखना ठीक रहेगा, आप सोचो दिमाग लगाओ, मैं नहीं बता रहा हूँ। सीडी लिखना ठीक रहेगा। सीडी तब नो लिखा सर, जाता है जब बिजनेस को तो कंटिन्यू आगे किया जा रहा है। बढ़ाना हो। यहाँ पे यस सर, फिर क्या जब आगे लिखेंगे, बढ़ाएगा। सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम बैंक। समझ में आ गया, सीडी तब लिखा जाता है जब बिजनेस आगे चल रहा हो, कंटिन्यूएशन में चल रहा हो, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बैलेंसेस। लेकिन यहाँ पे बैंक लिखेंगे, यहाँ पे हमने ये पैसा उनको सेटल करना है, कितने रुपए, 2 और 18। 16 5 21 और 2 23, 2 रुपए, 5 और 2 7, 18 रुपए, 2 और 18। ठीक है जी, ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पैक हो गया। सबसे पहले पैक हमने क्या करा था, रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे बड़ा अकाउंट वही था। फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पैक हो गया। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे पास जो 12th में क्वेश्चंस हैं उसमें पेमेंट ना सभी की हो जाती है, समझ में आया, पार्टनर की भी हो जाती है। तो आप अपने दिमाग में ये यस डाउट सर। मत लाना अब कि सर इसको तो सबसे आखिरी में पेमेंट होती है ना। हालांकि होती तो सबसे आखिरी में, लेकिन मैंने बताया था हमारे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं जहां पे इनके लिए पैसा कम पड़ता है, तो हमें कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, किसी का भी कम नहीं पड़ता, सबको मिल जाता है। तो हम आगे पीछे सबकी पेमेंट कर देते हैं। इसकी पेमेंट भी कर दो भैया, टू बैंक 12 रुपए। ठीक है। सर आप कैसे लिख रहे हो बैंक, हमें तो समझ में नहीं है, जर्नल एंट्री बनाओ। लो जी जर्नल एंट्री देखो, ए का लोन, ए का लोन हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, हाँ सर लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी हमने क्या कर दी, कम कर दी, पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी हमारी कम। जर्नल एंट्री कहती है लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट कर दो। अच्छा हमने क्या दिया उसको, लोन कम कैसे हुआ, क्योंकि हमने पेमेंट की, हमारे एसेट डिक्रीज हो गए। एसेट डिक्रीज होते हैं तो जर्नल एंट्री क्या कहती है, कम कर दो, क्रेडिट कर दो। तो भैया मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सीधी पोस्टिंग करी है। ए का लोन अकाउंट डेबिट करना है तो क्या लिखना है, ये लेजर पोस्टिंग ही तो होती है। ए का लोन अकाउंट डेबिट करना है तो डेबिट में क्या लिखूं, बैंक, लिख दिया मैंने बैंक। ठीक है, तो सर एक काम करो, बैंक अकाउंट में भी डाल दो क्रेडिट साइड पे। जब आपने लोन में डाल दिया तो बैंक अकाउंट भी तो बना रहे हो आप, वहां पे भी डाल दो। हाँ डालूंगा ना, रुक जाओ, डालूंगा। जैसे यहाँ पे करा था ना सारा इकट्ठा काम, वैसे ही करूंगा। ऐसे यही रीजन इसका है, समझ रहे हो, यही रीजन इसका है। ए की लायबिलिटी क्या है बिजनेस के लिए, वही रीजन, ए की कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बी की कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी, तो बिजनेस क्या की लायबिलिटी सारी खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि पैसे दे रहा है। मैंने पोस्टिंग कर दी, चेक कर लो। अभी मैंने सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डाले हैं, अभी बैंक अकाउंट में डालने अभी बाकी हैं। बोलो, इससे ये पोस्टिंग आ गई। अरे समझे हो, हाँ कुछ जी सर। समझे हो जी कि सर। नहीं। अभी हाँ, अभी ये बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है, अभी बैंक में एंट्री आनी बाकी है, ये बैंक की एंट्री अभी डालनी, कोई बात नहीं अब डालेंगे ना, अब डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते नहीं वैसे, तो हम यहीं से डाल लेते हैं। जैसे बैंक यहाँ आया, बैंक यहाँ आया, डेबिट डेबिट पे है तो इधर ले जाओ क्रेडिट पे। इतना मजेदार चैप्टर लगेगा, बस आप थोड़ी सी मेरी बात मान लेना, घर पे थोड़ा सा टाइम दे देना इसको, ये आपके कदमों में लेट जाएगा चैप्टर। कदमों में लेट के ना डांस करेगा। जैसे कई बार मान लो कोई आपने डॉगी पाला हुआ घर पे और कई दिन बाद आप उससे मिलो तो डांस कैसे करता है पता है ना आपको, वैसे ही करेगा। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। मैंने तो सीरियसली मैं बताऊं, अगर मैंने ये चैप्टर ना एक बार पढ़ा था और फिर मैंने इसके कुछ ऐसे नोट्स बना लिए, ये चीजें याद रख ली,
और फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। ये मेरे को इतना सिंपल लगा था चैप्टर, बस वो नोट्स पढ़ लेता था, कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे, वो नोट्स पढ़ लेता था, बस रिवीजन हो जाता था इस चैप्टर का। ए का लोन, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे सॉरी इधर ही तो लिखूंगा, ए इज लोन 12 रुपी, ठीक है, ये हटा दो। अब इसका टोटल निकालो भाई, टोटल करो जरा, 12 6 41 59 है ना, 27 2 18 12 59, देखा आपने? ये क्वेश्चन हमने घर का क्वेश्चन बनाया अपने आप ही, और हमने इसको मैच कर दिया। आगे बात समझ में, ऐसे काम करना है। ये क्वेश्चन कोई बुक का क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा अपने एग्जाम्पल चल रहा था कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। लो जी, तो ये है, समझ में आया थोड़ा 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 थोड़ा। अभी मैकेनिज्म समझो आप, हर एक चीज के पीछे का रीजन क्या क्या बताऊंगा मैं आपको। डेबिट पे ही क्यों आए एसेट्स, अब इसकी बारी आएगी। आपने क्रेडिट पे क्यों नहीं लिखे, लायबिलिटी क्रेडिट पे क्यों आई, डेबिट पे क्यों नहीं आई, है ना। सेल हुई तो इधर ही क्यों आए एसेट, इधर क्यों नहीं आए। समझ आ रहा है, ऐसे ऐसे लॉजिक मुझे अभी बताने हैं। तो बस अब एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, देखो एक चीज देखना, बैंक अकाउंट को समझना तो आपके लिए सिंपल है। कैसे? बैंक अकाउंट आप क्लास 11 से ही बनाते हुए आ रहे हो, कैश बुक के नाम से था ये, क्लास 11 में था ना। यस सर। तो भैया ये एक एसेट अकाउंट है, और आपको पता ही है एसेट डेबिट में बढ़ते हैं, अगर नहीं पता तो नहीं, हमेशा मैच ही करता है। हमेशा। हाँ, एक बात ये है, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट तो बंद कर रहे हो यार, बैलेंस शीट नहीं बनानी आपको, ये बैंक अकाउंट Yes, sir. मैच करना चाहिए। बैंक अकाउंट टैली हो गया, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ओके है, ठीक है, बैंक अकाउंट मैच हो जाना चाहिए। तो एसेट साइड पे भी बढ़ेगा, डेबिट साइड पे बढ़ेगा, और क्रेडिट साइड पे ये होगा डिक्रीज, ठीक है, बैंक अकाउंट। अच्छा इधर देखो, देखो इतने रुपए हमारे पास थे, अब देसी भाषा से बात कर लेते, इतने रुपए हमारे पास थे कि नहीं। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, हाईलाइट करते हैं अच्छे से कलर से यूज करके। देखो इतने रुपए हमारे पास थे, 12 रुपए हमारे पास थे ना बैलेंस। यस सर। अच्छा, कैश में हमारे पास देखो, ये कैश जमा हुआ था हमारे बैंक में, जो हमारे पास कैश पड़ा था हमने बैंक में जमा करा दिया था। यस सर। इधर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, बढ़ेगा, एसेट है। अच्छा इतने हमारे पास और आए 41 रुपए, कहाँ से आए, देखो इधर 41 रुपए एसेट को बेच कर आए थे, बेच के। ठीक है। टोटल हमारे पास पता कितने हो गए, 59। फिर 59 में हमने सबसे पहले देखो ये पेमेंट की है, 27 रुपए की पेमेंट की है लाइबिलिटी की, वो यहाँ पे आ रही है पेमेंट, यहाँ पे कैश जा रहा है। याद करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, याद आ रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहीं पड़ा पड़ा सा है, कहाँ पड़ा है रिसीट एंड पेमेंट, एनपीओ में। एनपीओ में, ये वही तो है, रिसीट एंड पेमेंट के तो आप खिलाड़ी हो, वहां पे नाम ही तो बदला है इसका। ये पैसे किसको दिए, मालिक को दिए, ए को दिए, ये बी को दिए, और ये लोन के दिए। मेरी क्लास एंड होने वाली है, रिकनेक्ट करना फटाफट से। हाँ जी सुनो, अब बात सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, देखो ये तो नॉर्मल है, हमने इतने ए को दिए, बी को दिए, और लोन पर रीपे हो गया, ये हमारा पैसों का हिसाब किताब बिल्कुल ओके हो गया। समझ आया, डेबिट साइड पे पैसा आया, क्रेडिट साइड पे पैसा चला गया। अच्छा इधर लाइबिलिटी देखो आप, लोन अकाउंट छोटा सा, इसको भी समझ लो, जो छोटे छोटे अकाउंट है उनको अभी समझ के खत्म करो। लाइबिलिटी, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, लाइबिलिटी, तो यहाँ पे बढ़ा और ये पे हो गया तो ये खत्म हो गया, बस एक एक ट्रांजेक्शन का अकाउंट है, ठीक है। क्या सर हमें हर बार बनाना है अगर पार्टनर का लोन आ जाए तो? हाँ, हर बार इसको अलग बनाना है, इसका रीजन मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जो पेमेंट का सीक्वेंस रहता है ना, उसमें तीसरे नंबर पे आता है, ये मालिकों से पहले पैसे इसको दिए जाते हैं, इसलिए इसको अलग रखा जाता है। समझ में आ गया, इसलिए करते हैं हम पेमेंट इसको, क्योंकि काम बंद हो रहा है तो पेमेंट पहले इसको मिलती है। अच्छा अब बात करते हैं हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, तो एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ए का 20 रुपए था, जनरल रिजर्व का 5 रुपए, हिस्से में आया 25 हो गया, इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस उसके हिस्से में आया, देखो एक्यूमुलेटेड लॉस का 2 रुपए उसके हिस्से में आया, वो कट गए। लाइजेशन के 16 रुपए क्यों कट रहे हैं, ध्यान देना, कोई बताएगा लाइजेशन के 16 रुपए क्यों कट रहे हैं? खरीदा था, उसने कोई एसेट लिया था, प्लांट एंड मशीनरी उसने लिया था, तो भैया काट लो उसके पैसे, इसलिए तो कट रहे हैं, ठीक है। और लाइजेशन के लॉस के पैसे कट रहे हैं, तो उसको कितने देने, 2 रुपए, 2 रुपए हमने उसको दे दी, बात खत्म।
और बी का हमने 18 रुपए दे दी, बात खत्म। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो खत्म है। वैसे ही हमें फोकस किसके ऊपर करना है? रियलाइजेशन पे। तो हमें रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है। तो अगर रियलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा, इवन आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेन आना था आ गया, थोड़ी थोड़ी चीजें हो रह गई हैं, वो समझ में आ गया तो बस खत्म, ये चैप्टर बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेना, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, हाँ जी, यहाँ पे एक देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपको नजर यस आ रहा सर। है? अच्छा, क्वेश्चन का थोड़ा व्यू बड़ा कर देते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 24 है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और साथ साथ में करेंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई है बस उन चीजों को याद रखना, उन चीजों को ही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। चलो, एक बार हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी बुक में ये किस पेज पर होगा भाई? कोई मेरे को पेज बताएगा इसका? 8.54, 8.54 इस पेज पर है। ठीक है, चलो, तो एक काम करें, हम यहाँ पर क्या कर लें, देखो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो 3 अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर लोन बाई ए, तो बनना तो यहाँ पे लोन अकाउंट भी चाहिए, लेकिन मांगा नहीं है। तो क्या हमें बनाना है? बनाना है, बना सकते हो, एक ट्रांजेक्शन का वो अकाउंट रहता है। ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए उसको बना देंगे और वहां पे मैं क्या लिखूंगा पता है आपको? सेवा लिख दूंगा, ताकि आप समझ जाओ कि ये हमें मांगा नहीं था, हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया, एग्जाम में उसको यस सर। नहीं बनाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे आंसर करोगे। हाँ सर, हम आंसर करेंगे, आप चिंता मत करो। ओके, मैं आ जाता हूँ इधर। आज की क्लास तो अब शुरू होगी मेन तो। ठीक है, एक काम करूंगा यार, मैं फॉर्मेट ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट ना मजे नहीं आते, मैं फॉर्मेट एक अलग सा बनाऊंगा अपना खुद का। ठीक है, ये एनसीईआरटी ये क्यों आ रहा है पीछे? इसका मैं व्यू छोटा कर लूं क्या? हाँ ठीक है, वो पीछे व्यू आ रहा था ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा बन जाएगा। अभी आप देख लो आज, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से अपनी साथ साथ बना लेना फिर प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ये तो हमारा क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें एक बनाना है यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर रखा है फॉर्मेट, इसका ले लो, क्योंकि बैंक अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट और ये हमारा हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पेस्ट। ठीक है, और क्या बनाना है? लोन अकाउंट बनाना है। हाँ, लोन अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पे लोन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि साफ हो जाए। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं।
और एक आपने लोन अकाउंट में सेवा में बना दूंगा, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए। ये ठीक है, चलो आओ जी। अब आपने वही सारी बातें रिपीट करनी हैं जो मैंने आपको समझा रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले रेशो आ गई हमारे पास। रेशो का क्या करना है, रेशो को वैसे ही यहाँ पर 3:2 यहाँ पे लिख दो। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एडवांटेज देंगी। एक छोटी छोटी बातें, बाद में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इनका। आगे आओ, 31 मार्च 2020 को इन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट आपको दी है। ठीक है, नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या कहता है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट दे दी आपको। यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। आप मुझे बताना प्लीज, कोशिश करना बताने की, गलत हो जाए गलत से मत डरना, ठीक है, लेकिन आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ। सबसे पहले कैश एट बैंक है, क्या ये बिक सकता है या ऑलरेडी रियलाइज्ड फॉर्म में है? रियलाइज्ड फॉर्म में है। ऑलरेडी फॉर्म में है। रिलाइज फॉर्म में है सर। 11,500 तो कहाँ रखेंगे इसको, बैंक अकाउंट में। बैंक कैश एट अकाउंट अकाउंट बैंक में है तो जाएगा। बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? क्रेडिट आएगा। डेबिट डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? डेबिट आएगा सर। आकाश क्या हो गया? एसेट तो मैं यार 11वीं क्लास से ही जब बताता आ सर रहा हूँ, गलत हो गया। डेबिट। यस सर। ठीक है, डेबिट, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं उनके 11,500। उसके बाद आगे चलो, अगली बात करो। एक मिनट, एक काम कर दूं मैं, थोड़ा सा इसको खींच लूं आगे। ठीक है, हाँ चलो आगे आ गया। ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ। स्टॉक, स्टॉक क्या बिक सकता है? स्टॉक यस सर। यस सर, रियलाइज हो सकता है। 2, सन्ड्री एसेट्स, फिर 2 बार बार नहीं लगाना होगा, तो हम यहाँ पे बाकी लिख लेंगे स्टॉक। सबसे पहले लिखो जी स्टॉक, स्टॉक। हाँ जी, स्टॉक का कितने रुपए हैं? 6 रुपए, सॉरी 6 रुपए नहीं, 6,000 रुपए। उसके बाद बताओ नेक्स्ट, स्टॉक के बाद क्या आ रहा है? डेटर से पैसे आ सकते हैं, बोलो हाँ के ना। डेटर्स। यस सर। डेटर्स कितने रुपए, कितने रुपए आ सकते हैं? 19,000। अपने सामने बुक ओपन करके प्लीज बैठो, क्योंकि मैं बार बार स्लाइड चेंज करूंगा, हो सकता है ना देख पाओ। फिर उसके बाद स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, उसके बाद फर्नीचर क्या बिक सकता है? फर्नीचर यस सर। हाँ कितना, फर्नीचर कितना है? 4,000 रुपए। बुक वैल्यू पे लेना है, बुक बैलेंस शीट को खाली करना है। पहला स्टेप बैलेंस शीट को खाली करना है, जिस वैल्यू पर बैलेंस शीट में लिखा है उसी वैल्यू पर लो। प्लांट, प्लांट 28,000 का, क्या बिक सकता है प्लांट? हाँ जी बिल्कुल बिक सकता है। 28,000, 28,000। आगे बताओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास आते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट भी बिक जाती है? हैं, इन्वेस्टमेंट भी बिक जाती है क्या? यस सर, बिक सकती है। सिट्टी पिट्टी गुल होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होता है इन्वेस्टमेंट। अरे भैया, आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलो। प्रॉफिट और लॉस, घाटे, घाटे कभी बिक जाएंगे क्या? कौन आपके घाटे ले लेगा? तो मुझे अपने, पार्टनर्स। पार्टनर्स को ही बांटना पड़ेगा। अच्छा आपने कभी ऐसा डायलॉग सुना है, तू मुझे अपने दुख दे दे? नो सर। नो अरे सर। सुना होगा निकम्मो, तुमने ही तो सुना होगा भाई। तू मुझे अपने दुख दे दे, या तुम ही कहते हो कि किसी को नहीं तू सुना मुझे सर। अपने दुख दे दे? बोला है किसी को तू मुझे अपने दुख दे दे? नहीं सर। हाँ, तुम पब्लिक में क्यों बोलोगे, चुपचाप बोलोगे। सन्ड्री लायबिलिटीज, तेरे दुख मेरे दुख, बोला तो होगा, मैसेज भी करा होगा, लेकिन तुम ये राज खोल नहीं रहे हो। अच्छा चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे भाई वैसे नहीं होता ये, लैला मजनू में हो सकता है कि तू मुझे अपने दुख दे दे, रियल लाइफ में नहीं होगा, है ना? कोई घाटे किसी के नहीं लेगा। 7,500, 7,500 का क्या है? 7,500 का क्या है? 7,500 को क्या करोगे? 3 और 2 की रेशो में बांटोगे। आधे बच्चे ना हंस रहे हैं, यस दिख सर। रहे हैं, और मुझे हंसते हुए तो दिख रहे हैं, निकम्मे हंसते हुए दिख जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पार्टनर्स,
अच्छा मैं तुम्हें कुछ कहानियों में ले जाऊं ना, तो कहानी से वापस लौट के भी आ जाना है, पता लगे कहानियों में खो गए कि हमें तो ऐसी कहानी बोली कि मैं तो बस वहीं रह गया। वापस आ जाओ, क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ए और बी, ए और बी पार्टनर के नाम लिख दो। ए बी, ए बी। 4500 और 3000। 45 और 3000, क्या नाम था इसका? पी एंडल। DNL लॉस। 45 और 3000, और अपने माइंड में ना पीछे से इसके लिए ना वो भी देते रहा करो सपोर्टिंग, कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार काम बंद हो रहा है, लॉसेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बैलेंस शीट में एसेट साइड खाली कर दी क्या ना? नहीं, बताओ जल्दी। खाली कर दिया आपने? करती सर। हो गए सर। ओके। देखो ऐसे आपको पता लग जाएगा, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। आ जाओ इधर, एक भी आइटम छूटनी चाहिए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या हमें आउटसाइडर को पे करना है? हाँ बिल्कुल पे करना है। लाइन लगाओ, कहाँ लगेगी इनकी लाइन? कहाँ लगेगी इनकी लाइन? यहाँ पे क्रेडिट साइड एसेट पे। साइड पे, एसेट के बिल्कुल क्रेडिट साइड चिपक पे। के बैठेंगे कि एसेट कोई बेच ना दे। बेचते ही लपक पड़ेंगे एसेट के ऊपर कि लाओ लाओ पैसे दो। ठीक है, अच्छा। और क्या है? लोन बाय मिसिस ए है, ये कौन है? मिसिस ए कौन है? एक ही भाई। अरे एक ही वो स्पाउस, जीवन साथी। ठीक है, एक स्पाउस यानी भाभी जी हैं। तो भाभी जी की यहाँ, भाभी जी भी क्या यहाँ खड़ी हो जाएंगी क्या? हैं? यस सर। अब देखो क्या होगा, जो होता है हमेशा वही होगा। तो सुनना क्या होगा, भाभी जी भी यहाँ लगी होंगी लाइन में, लेकिन क्या ये ए देख पाएगा? मिसिस ए यहाँ पे खड़ी है, क्या देख पाएगा ए? कहाँ है ये? क्या ए देख पाएगा? बोलो। अरे प्रैक्टिकल लाइफ में आ नहीं जाओ, सर। नहीं क्या देख पाएगा, मतलब नहीं सर? देख पाएगा। वो पता क्या करेगा? इनको बोलेगा तुम घर जाओ, ये लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लाइबिलिटी देनी है ना फर्म को, मिसिस ए को लोन देना है, वो पैसे देने हैं। यस सर। फर्म को इसको पैसे देने हैं। तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी कौन टेक ओवर कर लेगा? ये लाइबिलिटी कौन टेक ओवर ए। कर लेगा? ए। ठीक मिस्टर है, ए। ये लाइबिलिटी ए टेक ओवर कर लेगा, भाभी जी को भी सेटलमेंट कर देगा। और फर्म को फिर किसको पैसे देने पड़ेंगे? फर्म को किसको पैसे देने ए पड़ेंगे? को। ए को। ठीक है, तो ए इसको फ्री कर देगा अभी, है ना? अच्छा ही लगता है ना, यहाँ लाइन में खड़ी हुई है। चलो आगे। लोन बाय बी, ये कौन है? पार्टनर है। पार्टनर का तो यहाँ पे आएगा बीज लोन के नाम से। डेबिट लिखूं क्रेडिट? डेबिट लिखूं क्रेडिट? में तो कंफ्यूज हो गया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, जल्दी बोलो। क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है। बाई लाइबिलिटी है बैलेंस सर। बीडी। कितना कितना है? 15,000। आगे चलो, आगे। आगे कहता है रिजर्व। रिजर्व कितना है? 5,000। क्या करोगे रिजर्व का? रिजर्व बांट बांटोगे देंगे। भैया, बांट दोगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बांट कर दोगे। दे। तो रेशो क्या है? 3000 और 3 और 2, 2000। 3 और 2, ए और बी में तीन बांट दो। हजार 2,000। काम बंद हो रहा है तो क्या करोगे भैया? जिसके पैसे हैं उनको दोगे, और क्या करेंगे हम? जनरल रिजर्व। 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। चलो चलो, मैं यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी पहले ही लिख देता हूँ, बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। फिर क्या है? कैपिटल देखो कितनी कितनी है, 10 और 8। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। फर्स्ट यस स्टेप में सर। बैलेंस शीट को खाली करना है। ठीक है, देखो करती सर। हमने करा कुछ भी नहीं है, हमारा क्वेश्चन हरा भरा तो हो गया कम से कम। हमने करा क्या है? अभी तक कुछ भी नहीं करा। हमने तो यहाँ से टेपा ही तो है, देखो बैलेंस शीट को खाली तो करा, और क्या करा? हमने कुछ भी नहीं करा। यस सर। यस सर। अच्छा, और कॉन्फिडेंस देखो बढ़ जाएगा, क्योंकि आधा क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो गया है। चलो अब क्या है? अब क्वेश्चन की क्वेश्चन में पढ़ते जाओ क्या कह रहा है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2020 एंड बोथ द पार्टनर एग्री टू द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या कह रहा है? ए टुक इन्वेस्टमेंट। टुक मतलब लेना। ए इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। 8,000 रुपए में वो इन्वेस्टमेंट को ले जा रहा है। तो क्या करेंगे? बाई एज कैपिटल। यस सर। ठीक है, ही ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन बाई मिसेस ए। समझ में आ गया? वो यस सर। क्या करेगा? 10,000 वाला। उसको पेमेंट कर देगा मिसेस ए को, उसको बोल देगा आप घर जाओ, आपका सेटलमेंट हो गया है। और फर्म को बोलेगा फर्म आपको मिसेस ए को पैसे नहीं देने, मुझे पैसे देने, है ना? क्योंकि मिस्टर यस ए सर। उसको खड़ा हुआ देख नहीं सकता यार, वो अपनी जेब से पैसे दे देगा उसको। किसको? मिसेस ए को, और बोल देगा तू लाइन में मत लग,
स्टाफ चलता है तेरा यहाँ पे, है ना? चलो इतना स्टाफ तो चल ही जाएगा। यस सर। अच्छा तो ठीक है, फर्म कहेगी आपको दे देंगे पैसे, कोई बात नहीं। आओ इधर, पहले हम एसेट की बात कर लेते हैं। करें एसेट की बात? एसेट यस सर। अगर एसेट आ जाओ इधर, हम क्या लिखेंगे? अगर पार्टनर ने हो, ये तो पेन ही बेकार है, ढंग का पेन लेंगे ब्लैक। सर हम यहाँ पे लाइन छोड़ सकते हैं? हाँ लाइन छोड़ो यार, यहाँ पे लाइन छोड़ो एक, वो तो सबसे बेटर होता है क्योंकि वो अलग दिख जाता है फिर। ठीक है, ऐसे स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा एक लाइन का। ओके सर। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एसेट बिकने शुरू हो जाएंगे। अगर पैसे आ जाए तो बाई बैंक या कैश, और पार्टनर ले जाए तो उसका नाम बाई एज कैपिटल। ठीक है, क्या लेके जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख दोगे तो अच्छा सा इन्वेस्टमेंट और लोन। नहीं, वो तो लाइबिलिटी ले जा रहा है तो एसेट लिखेंगे ना यहाँ पे, तो लाइबिलिटी डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक यस सर यस। है, इन्वेस्टमेंट कितने में लेके जा रहा है? 8,000 में। 8,000 में। सर आप इसका लॉस भी तो रिकॉर्ड करो। इन्वेस्टमेंट देखो कितने की है, 10,000 की है हमारी बुक्स में, और लेके जा रहा है वो 8,000 में, तो 2,000 का लॉस भी बुक करो। अरे नहीं नहीं, 2,000 का लॉस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अंदर की साइड मैंने में लिखेंगे, कहाँ पे? मतलब एज कैपिटल के साइड में ही। आपने कहा था ना सबका टोटल एक साथ लिखते हो। नहीं नहीं, वो क्या है ना, अब एक ही कैपिटल में एक ही आइटम आनी ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने वो। अच्छा ओके सर। इसकी एक ही है ना आइटम। ठीक है, समझ में आ गया? लॉस नहीं लिखना, क्योंकि हर एसेट का अलग अलग लॉस थोड़ा ना लिखते जाओगे, क्या होगा सभी का लॉस इकट्ठे आ जाता है। ठीक है, चलो तो आपने जितने का बिका वो लिख देना, बस बात खत्म। जितने का टेक ओवर हुआ या बिका। चलो अब आ जाओ आगे, फिर क्या कहता है वो? आगे कहता है ही ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन। ये लायबिलिटी टेक ओवर हो रही है, और जब लायबिलिटी टेक ओवर होती है तो कहां करेंगे? डेबिट साइड पर। फिर हमें यहां पे करना है टू एज कैपिटल। हाँ जी, कौन सी लायबिलिटी अपने सर पे ले रहा है वो? लोन वाली। मिसिज एज लोन, अपनी वाइफ का लोन उसने अपनी जेब से दे दिया वहां पे, और फर्म को बोला कि भैया चलो ये लायबिलिटी आप किसको दोगे? मुझे पे करोगे। हाँ इनके टोटल भी करने हैं भाई, अभी टोटल इनके बाकी हैं अभी, चलो कर लेंगे बाद में। पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया है। आगे चले, आगे कहता है अदर एसेट्स। अदर एसेट कैसे कैसे रियलाइज हुए? स्टॉक 5,000 में बिका, डेटर 18,500 आ गए डेटर से, फर्नीचर 4,500 आ गए, प्लांट से कितना है? 25,000। समझ में आया? तो मुझे याद कर करके बताते रहना स्टॉक कितना है? 5,000। तो मैं पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाई बैंक। बाई बैंक। क्या है? मुझे इसके पैसे मिले। क्या क्या है इसमें डिटेल, यहाँ पे मैं अंदर लिख लूंगा। स्टॉक कितना? 5,000, डेटर 18,500। स्टॉक 5,000, डेटर 18,500, 18,500। उसके बाद क्या है? और फर्नीचर और प्लांट 4500 और 25,000, 4,500 और 25,000। प्लांट 25,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, देखो चेक कर लो, और तो कुछ भी यस एसेट नहीं सर कर है। लिया। ठीक है, ठीक है, इधर आओ जरा। अब मुझे देखो कोई ऐसा एसेट है, एक बार एसेट देखो, एसेट साइड पे देखो, किसी के बारे में कुछ ना कहो। स्टॉक के बारे में भी हो गया, डेटर भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, प्लांट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गई। चेक करो सारे एसेट हो गए, है ना? इस क्वेश्चन में यस सारे सर। एसेट हो गए, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, इनका भी टोटल लिख दो बाहर। 48,000 इसका टोटल हो गया, और इसका कितना बन गया? 5, 18,500, 4500, 25,000, 53। 53। 53 टोटल इसका आ गया। अच्छा, इसका डेबिट साइड का भी एक बार टोटल ऐड कर लो भाई प्लीज, टोटल जरूर चेक कर लेना क्योंकि गलत हो गया ना फिर सारे। 67 है सर शायद। हाँ 67 इसका आ गया। ठीक है, चलो इसके लिए भी मैं बताऊंगा, इसका रीजन भी। ये मैंने इनर कॉलम में क्यों रखे, इसका भी एक कोई रीजन है, आगे स्पीड तेज करने के लिए होता है, बताऊंगा आगे आएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अदर एसेट्स हो गए हमारे। एक्सपेंस ऑफ लाइजेशन केम टू 1,600। जो हमारे रियलाइजेशन पे जो खर्चे आए हैं, जो ब्रोकर को कमीशन देना हुआ या सी को या किसी को भी देना हुआ XYZ, है ना, वो खर्चे हैं हमारे कितने? 1,600 रुपए के। तो जो हमें पे करना है
आई रिपीट, जो हमें पे करना है वो कहाँ लिखना है आपको? डेबिट साइड पर, जो आपको पे करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे, इधर आपको रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और जो पे करना है डेबिट साइड पे आ रहा है। वो पहले कोई लायबिलिटी नहीं थी, एक नई लायबिलिटी आई है, कोई नई लायबिलिटी भी आई जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है पहले से थी उसकी पेमेंट हो, या चाहे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है पहले कोई लायबिलिटी नहीं थी उसकी पेमेंट हो, नई लायबिलिटी कोई आई है, तो सारी लायबिलिटी कहाँ आएगी? डेबिट साइड। क्या है ये? इसका बाइफर्केशन दे दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 1600 रुपए के। ठीक है, उसके बाद और क्या है? क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम, मतलब 37,000 रुपए में उन्होंने पूरी पेमेंट मतलब अपनी एक्सेप्ट कर ली। वो कह रहे हैं ठीक है 37,000 रुपए हमें दे दो, हम और आपसे नहीं लेंगे। कितने देने थे उनको? 38 देने थे सर। 38,000 देने थे, लेकिन क्रेडिटर के सामने हमने हाथ जोड़े कि भैया प्लीज मजबूरी है, समझा करो, बिजनेस बंद हो रहा है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो 1,000 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है 37,000। कुछ नहीं बोलता तो क्या करते? पूरे लिखते, फिर पूरे लिखने पड़ते मुझे। अच्छा, मिसिस ए का लोन तो हो ही गया सेटल। इधर यस सर। आओ इधर। एक बार लायबिलिटी को जरूर चेक किया करो, जरूर जरूर, किसी लायबिलिटी कोई ऐसी ना हो जो छूट रही हो। ठीक है, हमने कर ली, कोई नहीं है। अब क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सीधा क्या करना है? टोटल मारो। और क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना अब तो। अब आओ फटाफट से इसका टोटल लगा लो, और टोटल लगा के जल्दी से इसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस निकाल लो। जो मेन आपका काम था वो हो चुका है। इसका ये 1600 प्लस 37,000 दैट इज 38,600। एक बार इसका देखना क्या आ रहा है भाई, एक बार टोटल 67,000 10,000 38,600, 1,15,600 ये डेबिट में आ रहा है, 1,15,600। सर क्रेडिट में आ रहा है 1,09,000। 1,09,000 आ रहा है, इसका मतलब 1,15,600 में से 6,600 का यहाँ पे आ गया लॉस। अच्छा, ये जो लॉस है ना, आप कभी भी इसको चेक करोगे, ये लॉस पता कौन सा है? ये सभी का लॉस है। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ बोलो? 2 का हुआ। बोलो बोलो। यस सर। आपको अच्छी चीज यस दिखा रहा सर। हूँ, 2 का लॉस तो वो जुड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, प्लांट पे कितने का लॉस हुआ? प्लांट देखो कितने का था, 28 का, तो कितने का बिका? 25 का, तो 3 का भी लॉस में जुड़ा हुआ है। सबका इकट्ठा जुड़ के आ जाता है, ये होता है। जब आप आगे प्रैक्टिस करके आओगे ना, तो मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगा, तो समझ में आ जाएगी आपको कहानी। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, रेशियो में डिवाइड कर दो जरा, कितना कितना बना? 6600 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 3960, 3960 और 2640, 2640। बस मैं यहाँ तक आपकी हेल्प कर सकता था, अब मैं आपकी हेल्प कोई भी नहीं करूंगा। आपको मुझे खुद बताना है क्या करूं। अब मैंने रियलाइजेशन प्रिपेयर कर लिया, मेरा ये मेन काम था। अब आप मुझे बताओगे, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। सर अब इस लॉस को पार्टनर्स अब ये जो था, ये वाला जो था, ये वाला हिस्सा डबल इफेक्ट डालोगे अभी। ठीक है, डबल इफेक्ट डालोगे। ये वाला हिस्सा कौन सा था? बैलेंस शीट वाला, ये वाला बैलेंस शीट था ना, इससे ऊपर ऊपर, उसके Yes, नीचे sir. जो भी नई एंट्री आई है उनके डबल इफेक्ट डालो फटाफट से, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ए की कैपिटल में क्या करोगे? डेबिट, कितना? 8,000। क्या लिखोगे? किस अकाउंट से आया है? किस अकाउंट से आया है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन। क्या इसने टेक ओवर किया? मोर क्लियरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट आप लिख दोगे तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट के पैसे कटे हैं इसके, कितने रुपए कटे हैं इसके? 8,000। डेबिट आ गया 8,000, लो जी। अगली आप बताओगे, बताओ जी। बैंक, बैंक में 53, क्रेडिट साइड कर देंगे। बैंक की क्रेडिट साइड करेंगे। नहीं सर, मैं क्रेडिट से बता रहा हूँ, डेबिट साइड। इसको डेबिट साइड करेंगे। तो यहाँ पे किस अकाउंट से? रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, आप 53 सेल ऑफ फिक्स एसेट वहां पे लिख सकते हैं। ओके चलो, इधर लॉस, एक भी आइटम छूटनी नहीं चाहिए उसके बाद की। लॉस कितना? 6600। तो क्या लिखेंगे? किस अकाउंट से आए?
रियलाइजेशन जिस अकाउंट से है रियलाइजेशन उसका लॉस। नाम, ठीक है। लॉस आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 39602640। लो भाई, खत्म। अच्छा, हमने इधर का काम कर लिया है। इधर आ जाओ, इधर क्या है, कैपिटल। हम उसके खाते में 10,000 रुपए डाल रहे हैं। आपको पता है किस लिए डाल रहे हैं? बता सकते हो किस लिए डाल रहे हैं उसके खाते में? क्योंकि सर वो अपनी वाइफ को देगा उसके लिए। उसने अपनी वाइफ का लोन पे किया था, जो कि एक बिजनेस को देना था, लेकिन उसने अपनी जेब से दे दिया इस चीजे का लोन, तो इसलिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है। फिर क्या आएगा, बैंक। 38,600 कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पर, बाई वेरी लाइन। रियलाइजेशन। ठीक है, कितना, 38,600। चलो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बचा नहीं अब ज्यादा कुछ। अब क्या करोगे उसके बाद, यस बस सर। ये खत्म करके इसके बाद इसको पैक कर दो। इसका बैलेंस कहाँ निकालोगे, बैंक से सेटल कर देना। डेबिट में आए या क्रेडिट में आए। इधर देखो कितना आ रहा है, 10 और 10 20 और 3 23, 23,000 इधर आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 10। 23,000 और 10,000, बैलेंस निकालो जरा। 23,000 माइनस 4500 माइनस 8,000 माइनस 3960, 656540। क्या आ रहा है इसका फाइनल बैलेंस, 6540। ये हमने निकाल लिया बैलेंस फिगर। ठीक है। अच्छा, दूसरा भी हम निकाल फोर लेते हैं। थ्री सिक्स जीरो 4360। एक मिनट, इसको भी मैं थोड़ा सा ना अच्छा बना दूं। कितना आ रहा है, 43, कितना आ रहा है, 60। 4360। यस सर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बैलेंस नहीं, टू बैंक, पैसे दे रहे हैं, पेमेंट हो रही है। ये इसको मैं क्या लिखूंगा, पेड। इसको क्या बोलेंगे हम, चलो। तो अब क्या करेंगे हम उसके बाद, ये लोन है, लोन वैसे सेवा में बना रहे हैं हम। ये क्वेश्चन की मांग नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें बनाने की, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या करोगे, टू बैंक, कितना, 15,000। जर्नल एंट्री मैंने बताई दी है आपको इसकी, ये टैली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बैंक हमारा नया है, यहाँ पे देखो बैंक आया है, बैंक को पोस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट से और जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। क्या, सबसे पहले तो हमने किस किस को दिया, ए को और बी को, और फिर हमने किसको पे किया, बी का लोन। ठीक है, देखो मैं ये ले रहा हूँ, ये जो बैंक थे ना मेरे, 65404360, 6540। अच्छा, और दूसरा 4360, 4360। अच्छा, लोन, लोन क्या है, लोन का 15,000। 15,000। 38,600 प्लस 6540। सर थोड़ा इधर कर दो, कोने में चला गया। ठीक है, ये देख लो। हाँ जी, क्या क्या है, 38,600, मैं ये टैली कर रहा हूँ बैंक अकाउंट। 38,600 प्लस 6540 प्लस 4360 प्लस 15,000, दैट इज 64,500। कितना आ गया, 64,500। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 64,500। ये ऐसे मैच हो जाएगा आपका। यस क्लियर है, सर, हो गया। ये आपका टैली हो गया है। और कौन सा क्वेश्चन था हमने लिख रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा। 24 था सर ये। 24। क्वेश्चन नंबर 24, इसका पेज नंबर है 8.54, 8.54। ठीक है, चलो चेक करो भाई, हो गया है क्वेश्चन पूरा, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत किसी को? यस सर, आ गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं, जूम आउट कर देता हूँ, उससे पूरा एक व्यू मिल जाता है क्वेश्चन का, है ना। अब देखो कैसे लग रहा है, अब अच्छा लग रहा यस होगा। सर।
एक बार इसको कर देते हैं बड़ा। अब देखो, है ना, अब आया ना मजा। यस सर। ये है इसका फुल व्यू। ये हमने बना लिया और उसके बाद ये काम कर लिया, बस ऐसे काम होगा। तो सिंपल है ये चैप्टर, और हम एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। आप प्रैक्टिस करके जरूर आना इसकी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ओके सर। लेना। हाँ, और किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बताए जरूर कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। आ रही है आपको क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस समझ में आ रही हैं? यस सर। समझ में आ रही है ना, कोई यस दिक्कत आ सर। रही यस है? सर, आ रहे हाँ हैं। ठीक है ठीक है। कई बच्चे पता नहीं निकम्मे, वैसे निकम्मे ही होते हैं, मैंने देखे हैं। कई बच्चे बोल देते हैं ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है। अरे भैया, तू पढ़ ही नहीं रहा कुछ घर पे जाके, तो तेरे को फेस टू फेस क्लास भी नहीं समझ में आएगी। अगर घर जाके पढ़ लोगे तो आपको ऑनलाइन सारी समझ में आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं, जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हो रहे हैं ना, सीए है, सीएस है, वहां पे टीचर्स ऑनलाइन ही देते हैं। वहां पे कोई ऑप्शन होता ही नहीं फेस टू फेस का, क्योंकि एक टीचर ऑल ओवर इंडिया क्लास देता रहता है। तो वहां पे फेस टू फेस का ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ पे फेस टू फेस का ऑप्शन ही नहीं है ना, वहां पे बच्चों को वही करना होता है। तो बच्चों को पता है, और वो डेडिकेशन वाले स्टूडेंट होते हैं जो सीए वगैरह में जाते हैं, नॉर्मली वो पढ़ने वाले होते हैं। तो वहां पे सब बच्चों का यही चलता है। ये तो आजकल ट्रेंड हो गया है। तो आज नहीं तो कल आपको इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। जो बच्चे सोचते हैं नहीं मैं क्लास में मौज मस्ती कर लूं, तो भैया हो सकता है वो चीजें आगे ना मिल पाए। हालांकि चलेगा, टीचिंग का ट्रेडिशनल मेथड भी चलेगा, वही क्लास वाला। लेकिन वहां भी इन फ्यूचर ऐसा दिखने को आपको मिलेगा कि प्रोजेक्टर है, क्लास वही है आपकी नॉर्मल, टीचर नहीं है वहां पे, फिजिकली प्रेजेंस उसकी नहीं होगी, उसका वो आएगा, बस इमेज आएगा, उसका फेस दिखेगा, स्लाइड दिखेगी। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। जो सीए की क्लासेस होती हैं या सीएस की क्लासेस होती हैं, जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, या आईसी मतलब एसीसीए की क्लासेस रहती हैं, या कोई सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, क्योंकि उनकी स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा है। तो पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हिस्ट्री बताऊं अगर, पहले मैंने ऐसे ऐसी क्लासेस अटेंड करी हुई हैं जिसमें 800 स्टूडेंट एक क्लास में होते थे, 800 स्टूडेंट्स। सोच के देखो, ऐसे ऐसे बैच भी देखे हैं जहाँ पे एक क्लास के अंदर 1300 स्टूडेंट, 1300। सोच के देखो, 1300 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो कैसे मैनेज करते हैं? तो वहां पे अगर कोई डाउट यस भी सर। पूछना हो तो वहां पे माइक यूज करना होता था, मतलब पूरा एक ऑडिटोरियम में क्लासेस होती थी। आजकल तो वो पुराना हो गया ट्रेंड, वो सारा ट्रेंड पुराना हो गया। लेकिन ऐसी ऐसी क्लासेस अटेंड करी हुई है, वहां पे बोलना होता था टीचर को, तो क्योंकि सामने होता था वो, जैसे मूवी हॉल होता है ना, मूवी मूवी हॉल होता है, इस तरीके से बिल्कुल सामने उसकी स्क्रीन होती थी, ऐसे चलती थी पूरी क्लास। टीचर से वैसे कनेक्ट करना पड़ता था, मतलब माइक में बोलना पड़ता था, तब समझ में, मतलब उसके पास तक आवाज आती थी। तो ऐसे भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको पढ़ने की डेडिकेशन हो, लगन हो, तो भैया वो तो कहीं भी पढ़ लेगा। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करेंगे। बाकी किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, तो प्लीज शेयर जरूर करें। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए तब शेयर करो, तो भैया फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में। अभी कर दोगे तो मे भी उसका कोई सोल्यूशन निकल आए। ठीक है, किसी को नेटवर्क इशू है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, देखो मैंने काफी चीजें रिजोल्व करने की कोशिश की हैं, बीच में क्लास डिस्कनेक्ट ना हो, प्रॉपर नेट चले, तो वो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट है क्या, पूछना है तो पूछ लो। नो सर। ओके जी, चलो ठीक है। नो हाँ, सर। एक सभी से रिक्वेस्ट एक छोटी सी यही है, भैया फीस प्लीज टाइम पे अपनी डिपॉजिट कराएं, क्योंकि मेरी भी पोजीशन खराब होने लगी है अब, क्योंकि जेब से जो पैसा देना पड़ रहा है जहां भी है, क्योंकि रेगुलर खर्चे हैं हमारे, तो वो कैसे मेंटेन हो रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है उसको मैनेज करना। तो प्लीज टाइम से फीस जमा कराओ, क्योंकि अब सभी, कोई लोग अब वेट नहीं कर रहा है, जहां जिन लोगों ने वेट करना था कर लिया, हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, इंस्टीट्यूट की रेंट की पेमेंट हो या किसी और की पेमेंट हो, करनी पड़ रही है। तो प्लीज अपनी फीस डिपॉजिट जरूर कराएं। ठीक है, चलो, अगली क्लास में मिलेंगे, आप इसका रिवीजन जरूर करना। बाय बाय।